हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ड्रीम आईटी। तो यार आज हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आरजीआईपीटी। यार यहाँ का स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, रियलिटी बताई जाए कि क्या है इस कॉलेज की। बहुत सारे मिथ हैं एंड बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है वेब पे इस कॉलेज के बारे में। तो यार ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। वहाँ का प्लेसमेंट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे स्टडी कैसी हो रही है, वहाँ का आगे हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो यार वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, एक एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ कॉलेज के बारे में ही बात कर रहा हूँ, वहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिलो एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। इस एप्लीकेशन पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन आप यहाँ पे 24/7 यहाँ पर पूछ सकते हो। इसके लिए आपको 3 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। गूगल ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, देन अपने फ़ोन नंबर से यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर होने के बाद आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे टाइप करके विदिन 60 सेकंड्स आप एक एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ के एक्सपर्ट लाइव वीडियो कॉल पे आपके डाउट को सॉल्व करते हैं। तो यार हुआ ना इंटरेस्टिंग। अगर आप भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो देन आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप यहाँ के प्रीमियम फीचर्स में डिस्काउंट पाना चाहते हो देन आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या थी। इतने सारे कॉलेज थे, आईआईटी थे, एनआईटी थे, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी क्या नीड पड़ गई कि इस कॉलेज को बनाया जाए। गाइज, किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ की एनर्जी सेक्टर। तो यार एनर्जी सेक्टर में जो वहाँ की लीडिंग कंपनीज हैं इंडिया की, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ओआईएल, ऐसी जो कंपनीज हैं, तो उनको भी क्वालिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप नज़र डालोगे अपने आईआईटीज़ पे, ट्रिपल आईटीज़ पे या फिर जितने भी एनआईटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप पाओगे कि एक्सेप्ट आईएसएम धनबाद किसी के पास भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच नहीं है बीटेक कोर्स के लिए। तो यार इसी नीड को समझते हुए इन सारी कंपनीज ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, हमें भी क्वालिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत है एंड आप हमें प्रोवाइड करवाइए। देन 2007 में एक अपने पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया इस कॉलेज से रिलेटेड एंड इस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो यार एक 24th आईआईटी बनाने से बेहतर उनको लगा कि एक नया कॉलेज बनाया जाए जो कि एनर्जी सेक्टर पे काम कर रहा हो। तो यार उसी कारण इस कॉलेज का जन्म हुआ। गाइज, नाम इसका भले ही पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि ये जो पेट्रोलियम नाम है इसका, वो अब इसके काम को जस्टिफाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो आगे हम इस पर बात कर रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड आप जो एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छे कॉलेज से कि यहाँ पे एक जिम्नाजियम होना चाहिए, यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए एंड यहाँ पे अच्छा मेस होना चाहिए, यहाँ का एक हॉस्टल अच्छा सा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्पोर्ट्स वगैरह में जितने भी कोर्ट आप लोग सुनते हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन एंड उसके साथ साथ आपका टेनिस, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कॉलेज में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हॉस्टल की बात कर लें तो यार हॉस्टल में भी आपको, जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे दिन आपको 2 लोगों के साथ एक रूम शेयर करना पड़ेगा एंड बहुत ही अच्छा इनफैक्ट वहाँ के भी जो फर्नीचर्स वगैरह हैं बहुत ही अच्छे हैं। आपको टेबल दी जाएगी, उसके साथ बेड एंड एक आप 2 सेपरेट अलमीरा होगी एंड वहाँ पे फ़ैन वगैरह का भी सिस्टम है। तो ये हॉस्टल के अंदर की बात है एंड बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, उसके बारे में भी आपको कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो यार मेस के खाने की बात करता हूँ तो अच्छे लेवल का है, बुरा भी नहीं है। बाकी कॉलेज की तुलना में बात करें तो अच्छा कहा जाएगा यहाँ का खाना एंड 5 स्टार वाला भी नहीं है, तो एवरेज लेवल का यहाँ पे आपको खाना खाने को मिलता है। गाइस, आप लोग बात करते हो हमेशा एनआईआरएफ रैंकिंग की। तो एनआईआरएफ रैंकिंग की मैं बात करूँ तो इसने 2020 में पहली बार अपने आप को एनआईआरएफ में शामिल करवाया था एंड वहाँ पे इसकी रैंक 134 थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी कि अगर कोई कॉलेज पहली बार एनआईआरएफ में आ रहा है एंड वो पहली बार में ही 134th रैंक लेकर आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन इस बार एनआईआरएफ का पता नहीं क्या सीन हुआ एंड वहाँ की रैंक जो है वो पीछे चली गई। 2021 में जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो 167 मिली हुई है एनआईआरएफ में, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ। बट इन ग्राउंड में यही बोलूँगा कि हमारा कॉलेज अभी भी डेवलप कर रहा है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है एनआईआरएफ को दरकिनार करते हुए। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है। आपकी जो जेई एडवांस की जो रैंक आती है उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि मैंने बोला, ये एक आईआईटीज़ के लेवल का ही कॉलेज है, तो आपको जेई एडवांस के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है अपने आईआईएसटी या कॉलेज है जो कि हमारे स्पेस मिनिस्ट्री से बना हुआ है, वैसे ही ये कॉलेज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के तहत बना हुआ है। ब्रांचेस की बात करूं तो यहाँ तक पिछले साल से पहले तक यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिलता था। आपको बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में ही सिर्फ एडमिशन मिलता था। लेकिन पिछले साल से यहाँ पे 2 नई ब्रांचेस और आ चुकी हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पिछले साल ही आ चुका था। लेकिन
अभी नए एडमिशन्स हो रहे हैं कुछ और सारी ब्रांच में, तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे लगभग 10 ब्रांचेस हो चुकी हैं, जिसमें 8 हमारी बीटेक की ब्रांचेस हैं एंड 2 इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है जिसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक करवाया जाता है। तो जो अभी की ब्रांचेस है वो मैं आपको लिए बता दूं, जो अभी टोटल जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे सबसे पहले आपको बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन एनवायरमेंटल, बीटेक इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देन उसके साथ साथ आईडीडी कोर्स यानी कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लस एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उसके साथ साथ एक और दूसरा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है जो कि जियो साइंस में है। तो गाइस यहाँ पे टोटल 10 ब्रांचेस हैं एंड आप यहाँ पे इन 10 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हो। गाइस हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे जाने वाला है, एडमिशन का होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे आपके मन में लाजमी सा सवाल आ रहा होगा कि भैया प्लेसमेंट कैसी है, एंड इन चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले भी जानना चाहते हो। तो यार प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर जो अभी की नई ब्रांचेस हैं इनके बारे में कोई भी स्टैट्स अभी भी मौजूद नहीं है, तो इसके बारे में आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा प्लेसमेंट जाने वाला है। इसका टाई अप है आईआईटी कानपुर के साथ, आईआईटी बीएचयू के साथ, एमएनएनआईटी इलाहाबाद के साथ। तो इसके अच्छे से खासे टाई अप होने की वजह से हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेसमेंट होगा इन सारी जो नई ब्रांचेस आई हैं इनका भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन हमारे पास पेट्रोलियम और केमिकल के प्लेसमेंट के अच्छे खासे स्टैट्स हैं, मैं इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। देखिए पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूँ, आप वहाँ की अगर साइट विजिट करते होगे देन आपको प्लेसमेंट की अगर आप अपने कभी कॉलम को विजिट करा होगा देन वहाँ पे आपने देखा होगा कि 23 जुलाई का ही सिर्फ डाटा दे रखा है, अप टू 23 जुलाई, एंड वहाँ पे लगभग जो आपका एवरेज प्लेसमेंट रहा है पेट्रोलियम का वो अराउंड 11 to 12 लाख है, एंड उसके केमिकल का जो हमारा एवरेज प्लेसमेंट रहा है वो लगभग 11 लाख के अराउंड है, एंड हाईएस्ट 20 लाख पर एनम के अराउंड है। तो ये प्लेसमेंट्स के स्टेट्स हैं अप टू 23 जुलाई 2020। बट बहुत सारे नए प्लेसमेंट हुए हैं, अब वहाँ पे अपडेट नहीं करा गया है, लेकिन हम लोगों को सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू वो सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आप प्लेसमेंट्स वगैरह देख रहे हो, बहुत सारे प्लेसमेंट हुए हैं ओएजीसी से भी, एचपीसीएल से भी, एंड कई सारी आईटी कंपनीज को भी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करा है हमारे कॉलेज से, एंड कई सारे हमारे जो सर हैं वो लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी गए हैं। तो प्लेसमेंट के मामले में मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव रहा है हमारा कॉलेज, एंड प्लेसमेंट अगर आप केमिकल एंड पेट्रोलियम में आते हैं देन आप प्लेसमेंट के मामले में निराश नहीं होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे केमिकल या पेट्रोलियम में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा पैकेज अराउंड 8 to 10 लाख, तो अगर आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं देन आपका इतना पैकेज तो हो ही जाएगा। उसके साथ यार बात कर लेते हैं वहाँ के टीचर्स वगैरह के बारे में। तो टीचर्स आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं एंड बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, वो आपको आपके डाउट्स बताने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अगर आप ईमेल भी करते हो, व्हाट्सएप भी करते हो, कॉल भी करते हो, देन वो सारे तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। बट जो लोग नए ब्रांचेस में आ रहे हैं जैसे आईटी या सीएस या फिर ईसी में, तो हो सकता है आपको थोड़े से कम एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे मिले, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट हो रही है इन सारी ब्रांचेस के लिए। तो हो सकता है कि आपको थोड़े से कम एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन उनका भी नॉलेज बहुत ही अच्छे लेवल का है। ऐसा कोई नहीं है कि गली में चलता हुआ किसी को भी वहाँ पे प्रोफेसर बनाया जाता है। उनका जो लेवल रहता है वो भी आईआईटीज के प्रोफेसर्स के लेवल का ही रहता है। तो यार अभी तक हमने बात करी कि हम इस कॉलेज में क्या क्या अच्छा है, कैसी कैसी यहाँ की बातें हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपके हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट का ये है कि कभी भी आप भी बोलते हो कि यार मैं आरजीआईपीटी में पढ़ता हूँ, तो सबसे जो पहला रिएक्शन होता है सामने वाले का वो यही बोलता है कि यार क्या एक प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने सुन रही रखा होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इन फ्यूचर इसका नाम और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि 4 साल बाद आपको एम्फेसाइज करके बताना होगा कि नहीं मैं आरजीआईपीटी में पढ़ता हूँ, ऐसा है ऐसा है। कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ग्रोइंग कॉलेज है, एंड ये आने वाले टाइम पे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज होने वाला है। जो दूसरा यहाँ का मुझे तक अभी तक कॉन्स लगा है वो ये कि यहाँ पे फॉरेन कंपनीज का आना बहुत ही कम हुआ है प्लेसमेंट के मामले में। ज़्यादातर जो प्लेसमेंट है वो पीएसयूज वगैरह में ही हुए हैं। तो अगर फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे आएंगी तो मुझे लगता है प्लेसमेंट के मामले में और थोड़ा ये अच्छा हो जाएगा। बाकी एक और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे क्राउड अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ब्रांच थी अभी तक, एंड यहाँ पे पिछले साल से सिर्फ 2 ब्रांच और ऐड आई हुई है, लेकिन यानी कि टोटल 4 ब्रांच ही हैं अभी। तो यहाँ पे क्राउड वो कॉलेज वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोग आओगे आप लोगों के साथ बहुत बड़ा क्राउड आने वाला है इस कॉलेज में, तो वो क्राउड वाली समस्या भी हल हो जाने वाली है। यार आई थिंक मैंने सारे एस्पेक्ट क्लियर कर लिए हैं इस कॉलेज के। अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी यू हियर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।